सबसे पहले तो आज वेलकम है आप लोगों का जेबीवी कंप्यूटर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, इसका आविष्कार कब हुआ, अनेकों प्रकार की जानकारी इसमें मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? Computer is an electronic machine in which we are to accept the data by user and process then it give us meaningful result. कंप्यूटर जो है एक बिजली से चलने वाली यंत्र है और मेरे दिए गए डाटा को स्वीकार करके जो उसका सार्थक परिणाम होता है वो देने का काम करता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगणक। इज एन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का हिंदी विद्युतीय, मशीन, मशीन का हिंदी यंत्र, इन विच वी आर टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। डाटा मतलब क्या होता है? आंकड़ा। बाय मतलब क्या होता है? द्वारा। यूजर मतलब उपयोगकर्ता। एंड और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। देन इट गिव अस मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब सार्थक या सही सही, सार्थक या सही सही। और रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। रिजल्ट मतलब क्या होता है? परिणाम। आई होप बेटर क्लियर, इतना समझ गए। अब चलिए आसान भाषा में समझिए। कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। कंप्यूटर एक ऐसा बिजली से चलने वाली यंत्र है जो आपको किसी भी कठिन काम को आसान करके देता है। एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, व्यापार, हर फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत? अब एक चीज आप लोग नहीं समझेंगे, डाटा मतलब क्या होता है? डाटा मतलब होता है आंकड़ा। क्या होता है? आंकड़ा। रॉ इंफॉर्मेशन इक्वल टू किसी प्रकार का जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। जैसे कि अगर आप एक लड्डू बनाए, क्या बनाए? लड्डू बनाए। लड्डू बनाने का रॉ मटेरियल क्या होगा? मोबाइल साइलेंट कीजिए। क्या होगा रॉ मटेरियल? बेसन, घी, चीनी वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर में जो रॉ डाटा होता है वो कहलाता है अल्फाबेटिकल, ए से लेकर जेड तक। ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? एबीसीडी में क्या होता है? चार। ए बी सी डी, हो गया ना। तो एबीसीडी में 4 लेटर होता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट, इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। लेकिन अगर इसी से आप कंप्यूटर को जब आप कुछ डाटा देने का काम करते हैं, लिखते हैं RUPA के रूपक, आपका नाम लिख दिए सोनू, मोनू, दीपक, जूही, हाँ, कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन, डाटा। कब जाके डाटा बनता है? डिजिट, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी डिजिट से हम आपका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब लिख देते हैं। क्या बन जाता है? डाटा। मोबाइल कंप्यूटर को जो हम इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं क्या कहलाता है? डाटा। आसान भाषा में समझिए, आपके मोबाइल में अगर फोटो है ना, वीडियो है, स्क्रीनशॉट है, PDF फाइल है, JPG फाइल है, तो सब क्या कहलाता है? आपका डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा। आई हैव बेटर क्लियर। आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पूछ रहा हाउ, क्या पूछ रहा? हाउ टू प्रोसेस डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में आंकड़ा किस प्रकार प्रक्रिया करती है? कंप्यूटर का 3 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? एक होता है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर को हम देने का काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम देने का काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? इनपुट। जो डाटा को स्वीकार करके जो उसको आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। और जो हमको परिणाम दे रहा है और परिणाम दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। आउटपुट क्या कहलाएगा? आउटपुट। कंप्यूटर का वो पार्ट्स, कंप्यूटर का वो डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर कुछ देने का काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? इनपुट। क्या कहलाएगा? इनपुट। जैसे कि कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। आसान भाषा में समझे, इनपुट अंदर जो कंप्यूटर हमसे ले रहा है वो क्या कहलाएगा? इनपुट। अब यहाँ से रूपक लिख रहे हैं, RUPA के रूपक। अब यहाँ से इन किए ना, ठीक है, इनपुट। इसको डाटा को बढ़ाता कौन है आगे? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन बढ़ाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। आई होप बेटर क्लियर, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कीबोर्ड और माउस, माउस से भी तुम क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिकिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इससे हम इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद QR कोड जिसमें पैसा भेजने का काम करते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। बार कोड किसी मतलब प्रोडक्ट पे या किसी कॉपी पे भी रहता है आपका एक बना हुआ, ये है ना बार कोड। ठीक है, ये है ना बार कोड, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कहलाएगा आपका? इनपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। जैसे इसको आप स्कैन करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक जिसमें गेम खेलने का काम करते हैं, पैसा निकालने जाते हैं ना साइबर कैफे में, जिसपे फिंगर मार देते हैं और लाइट जलता है और पैसा निकल जाता है, उसको क्या, उसका क्या नाम है? मार्फो। क्या नाम है? छोटका वाला होगा तो मार्फो और बड़का वाला होगा तो मंत्रा। बड़का वाला का मंत्रा। अब वहां से हम इनपुट इनपुट दिए, वो भी क्या कहलाएगा आपका? इनपुट डिवाइस। आपको हम 5-10 बता दिए। कितना बता दिए? उसका नाम कौन कौन? कैमरा, आपका फोटो खींच रहे हैं, क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिसके द्वारा हम कुछ डाटा देने का काम, हमेशा याद रखिएगा आसान भाषा में, वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। जो इनपुट लेके आगे बढ़ा रहा वो क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो परिणाम दे रहा है, परिणाम दिखा रहा है वो आउटपुट। आउटपुट में आपका आ जाएगा
मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर, ये यहाँ से हम जो कुछ भी लिखे और यहाँ से मतलब दिखा रहा है डिस्प्ले पे, वो मॉनिटर वो है, ठीक ना। ये लैपटॉप है तो दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। और जो परिणाम दे रहा है और परिणाम दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। प्रिंटर से छाप के निकाल दिए ना, परिणाम दे ना दिया, यहाँ से दिए, मॉनिटर पर दिखाया ना रूपक लिखा हुआ, क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। आई हैव बेटर क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि जो कंप्यूटर का एक एग्जांपल बताइए, उदाहरण बताइए, हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि हम जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी इज कंप्यूटर। ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव शरीर, मनुष्य, हमारा शरीर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की तरह काम करता है। अब जैसे मान लीजिए इनको हम कलम भोग दिए घुटना पे अभी, ठीक है, आपको कलम भोग दी यहाँ पे, किसको पता चलेगा, अच्छा उनको ही पता चलेगा। यहाँ तो यहाँ घुटने का पता चलेगा, घुटने का पता चलेगा, घुटने घुटने का पता चलेगा, बिल्कुल आपका दिमाग घुटने में है अभी तक। किसी प्रकार का शरीर में कोई प्रतिक्रिया हो या चोट लगे या इंजेक्शन पड़े, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको जाता है, दिमाग को जाता है। लेकिन इनका दिमाग कहाँ है, घुटना में। कहाँ दिमाग आपका, यहाँ है ना। किसी प्रकार का शरीर में कोई प्रतिक्रिया हो, चोट लगे या कुछ भी हो, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिमाग को जाता है। समझ में आ गया। अब से कल खाना आप क्या खाए थे, कल खाना क्या खाए थे आप, अच्छा एक चीज बताइए आसान भाषा में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, बोलिए। और क्या कहते हैं राष्ट्रपति, प्रथम राजेंद्र प्रसाद, याद है ना। यानी स्टोरेज भी है आपके पास, मतलब जमा कर रखे ना डाटा, कंप्यूटर पर काम करने के नहीं कर रहे हैं। अब 10 में 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25। प्रोसेस कर रहा है आपका, प्रोसेस भी किया कि नहीं किया, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो सबसे आसान तरीका, कंप्यूटर की तरह कौन काम कर रहा है, सर मानव की तरह, मतलब मानव जो है कंप्यूटर पर ही काम कर रहा है। इतना समझने में कोई दिक्कत, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आगे लिखा हुआ फुल फॉर्म, अब जस्ट बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर लिखा हुआ यूपीएस, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, यानी जरूरत के हिसाब से बिजली आपूर्ति करने का काम करता है। एक बैटरी का, क्या ये बैटरी की तरह काम करता है। अब कैसे काम करेगा, जैसे कि अभी इन्वर्टर नहीं है, ठीक है, अब बिजली पे आप सीपीयू पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे नहीं, सीपीयू मतलब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो अगर लाइट कट गई तो जो आप आधा पे डॉक्यूमेंट सा बनाया हुआ है, क्या होगा, मतलब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसी को आपके पास यूपीएस है, ठीक है, क्या है यूपीएस है, वो बैटरी का, बोलता है भाई साहब आप जल्दी सेव कर लो, अन्यथा 5 मिनट में हम भी बंद हो जाएंगे। तो बैटरी की तरह काम करता है, वो आपको बैकअप देने का, हाँ 5 से 10 मिनट, नया है तो 10 मिनट भी दे देता है, ठीक है। तो आई हैव बेटर क्लियर।